देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। और दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं हुई। एक कन्या का नाम सती, जिसका विवाह भगवान शिव शंकर के साथ किया गया। मां सती भगवान शिव शंकर के साथ कैलाश पर्वत के ऊपर पहुंची और भोले बाबा जी अपने भक्तों के हित के लिए भ्रमण के लिए चले जाते हैं और मां सती वहां पे अकेली रहती है। एक दिन सती भोले बाबा से लगे, सुनो पति परमेश्वर, आप तो घूमने के लिए संसार में चले जाते हो और मैं अकेली यहाँ पे रहती हूँ, मेरा मन यहाँ पे नहीं लगता है, इसलिए मैं भी घूमना चाहती हूँ। भोले बाबा ने कहा, सती देखो तुम नारी हो और नारी को ज्यादा नहीं घूमना चाहिए, इसलिए देवी तुम यहीं पे रहो, यहीं पे ही भजन किया करो। सती कहती नहीं नहीं, मुझे तो घूमने के लिए जाना है। अब भोले बाबा ने देखा कि नारी है, मानेगी नहीं, तो चलो अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाएंगे और वहां जाकर के हम प्रभु श्री राम की महिमा श्रवण करेंगे, जो मेरे इष्ट देव हैं। भोले बाबा अपना इष्ट मानते थे प्रभु श्री राम जी को। तो चलो अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाकर के अगस्त्य मुनि से श्री राम की महिमा सुनेंगे, साथ में मेरी सती भी होगी, घूमना भी हो जाएगा और भगवान की महिमा का ज्ञान भी हो जाएगा। एक पंथ दो काज। सती जी परमेश्वर, हाँ जल्दी से श्रृंगार करो। और सती मैया श्रृंगार कर रही है और भोले बाबा के साथ चल पड़ी। और उधर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर शब्द लिखते हैं, क्या कहते हैं, सती मैया श्रृंगार कर रही है और भोले बाबा के साथ चल पड़ी। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, एक बार त्रेता युग माही, 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 शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजय ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजय ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग माही, ये त्रेता युग की बात है। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, ध्यान से सुनना। शंभु माने भगवान शिव शंकर जी, कुंभज ऋषि पाही, जिनका जन्म कुंभ से हुआ तो वो है अगस्त्य मुनि जी। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी। संग में कौन जा रही है? जगत की भवानी मैया जा रही है। क्योंकि जो भगवान की कथाओं को सुनने के लिए जाते हैं ना, तो भगवान उनको बहुत आदर देते हैं। आज सती मैया को कितना आदर, कितना सम्मान, इज्जत कि संग सती जग जननी भवानी, कि जगत की अंबिका भवानी मैया जा रही है। भोले बाबा सती मैया जैसे ही दोनों अगस्त्य मुनि के प्रांगण में पहुंचे तो अगस्त्य मुनि जी स्वागत के लिए खड़े हो गए। पूज्य ही ऋषि अखिलेश्वर जानी,
और अगस्त्य मुनि जैसे भोले बाबा को देखा तो चरणों में प्रणाम कर दिया। और सती मैया के मन में उसी समय भ्रम पैदा हो गया कि अरे, एक कथाकार हमारे पति के चरणों में प्रणाम कर रहा है, इसका मतलब इनको कथा सुनाना नहीं आती होगी, ये हमारे पति से डरते होंगे, इसलिए पहले प्रणाम कर रहे हैं कि गलती होगी तो क्षमा कर देना। परंतु सती मैया को ये पता नहीं कि जो गुणवान व्यक्ति होते हैं ना, विद्वान होते हैं, वो हमेशा संतों के आगे झुकते हैं, गुणजनों के आगे झुकते हैं। और भोले बाबा ने भी देखा कि इनके ऊपर मेरे श्री राम की अनन्य कृपा है, तो उन्होंने भी प्रणाम कर दिया, एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। अब सती मैया भ्रमित, तो अगस्त्य मुनि ने हाथ जोड़ के कहा, भोले बाबा, हे देवों के देव महादेव, प्रभु आज कैसे आगमन हुआ, कैसे आना हुआ? तो भोले बाबा कहते हैं, अगस्त्य मुनि जी, ये जो मेरी धर्म पत्नी है ना, ये थोड़ा घूमना चाहती थी, तो हमने विचार किया कि आपके ऊपर मेरे जो इष्ट देव हैं श्री राम, उनकी अनन्य कृपा है कि आपके मुखारबिंद से कथा श्रवण करेंगे, घूमना भी हो गया और भगवान की भक्ति भी हो गई, इसलिए आप हमें श्री राम की कथा सुनाओ। अगस्त्य मुनि ने कहा, जो आपकी आज्ञा। अब अगस्त्य मुनि जी ऊंचे आसन पे बैठ गए और भोले बाबा जी कथा सुनने के लिए नीचे आसन पे बैठे गए। और साथ में कौन है? मां सती बैठी है। अगस्त्य मुनि ने अपनी आंखें बंद की और अपने हृदय में श्री राम को बिठाया और कथा सुनाने लगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के जाए राम, दशरथ राज दुलारे राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
भक्तों ने पुकारा, आन हरो हरि कष्ट हमारा। भीड़ पड़ी भक्तों ने पुकारा, आन हरो हरि कष्ट हमारा। दशरथ के घर जन मेरा, पतित पावन सीताराम। दशरथ के घर जन मेरा, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। वन में तारका मारी, गौतम नारी अहिल्या तारी। तारक वन में तारका मारी, गौतम अहिल्या तारी। तारक वन में तारका मारी, गौतम नारी अहिल्या तारी। तारक वन में तारका मारी, गौतम नारी अहिल्या तारी। सब ऋषियों के पूर्ण का, पतित पावन सीताराम। सब ऋषियों के पूर्ण का, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जनकपुरी में शिव धनु तोड़ा, जाय सिया से नाता जोड़ा। जनकपुरी में शिव धनु तोड़ा, जाय सिया से नाता जोड़ा। जनकपुरी में शिव धनु तोड़ा, जाय सिया से नाता जोड़ा। जनकपुरी में शिव धनु तोड़ा, जाय सिया से नाता जोड़ा। कितनी सुंदर जोड़ी राम, पतित पावन सीताराम। कितनी सुंदर जोड़ी राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन
पावन सीताराम। अभी अगस्त्य मुनि जी श्री राम की महिमा सुना ही रहे थे और भोले बाबा जी बड़े श्रद्धा भाव के साथ, प्रेम के साथ कथा श्रवण कर रहे हैं। परंतु हुआ क्या, सती का मन कथा में नहीं लग रहा है। सती कभी वहां देखती, कभी यहां देखती और भोले बाबा से बार बार इशारा करती, सुनो कहां आ गए? मैंने कहा था कहीं बाजार में घूमते हैं और आप हमें कथा में लेकर के आ गए। भोले बाबा ने धीरे से कहा, सुनो सती, ये मर्यादा की कथा, इस कथा को आप नियम से ध्यान से श्रवण करो। यदि आप इस कथा को ध्यान से, श्रद्धा भाव से श्रवण करोगे ना, तो जीवन में तुम्हारा कभी भी पतन नहीं होगा। हर परिस्थिति में तुझे जीना आ जाएगा सती। इसलिए सती, इस कथा को प्रेम से सुनो। सती कहती, मुझे कथा व्यथा नहीं सुननी है, चलो कहीं बाजार में घूमते हैं। अब भोले बाबा ने देखा कि नारी हट ये मानने वाली नहीं, और भोले बाबा जी खड़े हो गए और हाथ जोड़ के कहा, हे अगस्त्य मुनि महाराज, अब हमें जाने की अनुमति दे दो। क्यों? क्योंकि सती का मन कथा में नहीं लग रहा था। जैसे जाने की अनुमति मांगी, अब देखो कोई भी कथाकार किसी को रोक नहीं सकता। क्यों जी? कोई कथा सुनने के लिए आ रहा है तो भी ठीक है, यदि कोई उठ के जा रहा है तो भी ठीक है। ये नहीं कह सकते नहीं आप कथा सुन करके जाओ। तो ऐसे अगस्त्य मुनि ने भी कुछ नहीं कहा ठीक है महाराज, यदि आप जानना चाहते हो तो जा सकते हो। अब भोले बाबा जैसे जाने लगे, साथ में सती मैया जा रही हैं। तो देखो, जब सती मैया कथा सुनने के लिए आई थी तो अगस्त्य मुनि ने क्या लिखा था? तुलसी बाबा जी ने क्या कहा था? संग सती जग जननी भवानी। जब अगस्त्य मुनि के दर के लिए आ रही थी कि जगत की अंबिका भवानी मैया जा रही है, परंतु जब आज मन कथा में नहीं लगा तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? मुनिशन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनिशन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, चली भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चली भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि शन विदा मांगी त्रिपुरारी। मुनि माने भोले बाबा ने जैसे विदाई मांगी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, कि दक्ष की पुत्री जा रही है। कोई आज आदर नहीं मिला। जब कथा सुनने के लिए आ रहे थे तो क्या कहा था तुलसी बाबा जी ने? हाँ जी, संग सती जग जननी भवानी, कितना आदर मिला था। और जब आज मन कथा में नहीं लगा तो क्या कहा? चले भवन संग दक्ष कुमारी, कि दक्ष की पुत्री सती जा रही है। कोई इज्जत नहीं, कोई आदर, कोई सम्मान नहीं मिला। तो देखो, जिनका मन कथा में नहीं लगता है ना, तो संसार में उनको कहीं पे भी आदर नहीं मिल पाता। जिनका मन भगवान के दर पे नहीं लग पाता, तो आज सती मैया को भी कोई आदर, कोई इज्जत, कोई सम्मान नहीं मिला। अब जैसे भोले बाबा सती मैया दोनों जा रहे थे, आगे चलते चलते
भोले बाबा मन ही मन विचार करने लगे, अरे मुझे इसी जंगल में, इसी वन में श्री राम जी के दर्शन हो जाते तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। रघुवंश के भार को उतारने के लिए मेरे प्रभु श्री दशरथ जी के दर पे श्री राम रूप में प्रकट हुए थे, अपने पिता के वचनों को माना और 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए वन के लिए चले गए थे। साथ में मां सीता और भैया लक्ष्मण जी। जैसे ही वन में और उधर पंचवटी से दुष्ट रावण जानकी मैया को चुरा कर के ले गया, श्री राम और लक्ष्मण चारों तरफ आवाजें लगा रहे हैं और सीता मैया को ढूंढ रहे हैं। और यहां से भोले बाबा जी जा रहे हैं, साथ में हैं सती मैया। हृदय विचारत जात हरि, के विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतर्यो प्रभो, जान गए सब को। भोले बाबा विचार ही कर रहे थे, उतने को क्या हुआ, सामने से श्री राम जी जोर जोर से आवाजें लगाते हुए आ रहे हैं। हे सीते, हे सीते तुम कहां हो, सीते तुम कहां हो। और लक्ष्मण भाभी भाभी कह के पुकार रहे हैं, भाभी तुम कहां चले गई, कहां हो भाभी तुम। अब यहां से जा रहे हैं भोले बाबा और सती मैया। सती मैया के मन में उसी समय दूसरा भ्रम पैदा हो गया कि अरे ये राम। उतने को भोले बाबा ने जोर से कहा, हे सच्चिदानंद, हे सच्चिदानंद, धरती को प्रणाम किया। अब सती मैया मन ही मन सोच लेगी, ये कैसे सच्चिदानंद है, ये अपनी धर्मपत्नी को भी नहीं संभाल पाए। अरे ये तो एक राजा का बेटा है, श्री दशरथ का पुत्र है, राजकुमार, और वो वन वन में भटक रहा है अपनी पत्नी के वियोग में। और हमारे पतिदेव कह रहे हैं कि हे सच्चिदानंद, हे सच्चिदानंद। अब सती कभी अपने पति की ओर देखती और कभी श्री राम की ओर देखती। तो उतने को भोले बाबा ने सती के कहने से पहले ही कह दिया, हे सती सुनो, सती सुनो सती तब नारी सुवाओ, सुनो सती तब नारी सुवाओ। ये सती मन में संशय पैदा मत करना, क्योंकि तुम्हारा नारी स्वभाव है। सुनो सती तब नारी स्वभाव, सुनो सती तब नारी स्वभाव। संशय आसन धरी उरिका, संशय आसन धरी उरिका हो, संशय आसन धरी उरिका, संशय आसन धरी उरिका हो। सती मन में संशय पैदा मत करना, क्योंकि सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सोई इष्ट देव रघुबीरा, सोई मम इष्ट देव
रघुबीरा। इष्ट देव रघुबीरा। सेवत जाहि संत मुनि धीरा। सेवत जाहि संत मुनि धीरा। सती सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। ये मेरे इष्ट देव हैं। सेवत जाहि संत मुनि धीरा। इनके दर्शन पाने के लिए संत महात्मा हजारों वर्ष भूखे रहते हैं, साधना करते हैं, तब कहीं जाकर के इनके चरणों की धूली मिल पाती है। इसलिए सती मन में कोई संशय पैदा मत करना, ये प्रभु की सारी माया है। परंतु इतना कहने के बाद भी सती क्या बोल उठी, सुनो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये सच्चिदानंद नहीं हो सकते, ये तो एक राजा के बेटे हैं, और यदि ये भगवान होते तो अपनी धर्मपत्नी को खोने ना देते। इतना कहने के बाद भी सती कहती मुझे विश्वास नहीं है। और देखो नीति का वाक्य है कि नारी को अपने पति के शब्दों पे विश्वास होना चाहिए, और पति को भी अपनी धर्मपत्नी पे विश्वास होना चाहिए। जिस घर में पति पत्नी के दोनों के एक विचार होंगे तो वो घर स्वर्ग के तुल्य माना गया है। तो वहां पे ना अन्न की कमी रहती, ना धन की, और ना ही सुख की कमी रहती है। परंतु पति चला है हरिद्वार की और पत्नी चली है जम्मू कश्मीर की ओर, तो वहां पे चाहे जितना मर्जी कमा लो, कभी भी अन्न धन की बरकत नहीं होने वाली। आज सती मैया को भी अपने पति के शब्दों पे विश्वास नहीं हुआ। भोले बाबा कहते सती तो आपको फिर विश्वास होगा कैसे? सती कहती आप बैठो यहां और मैं इनकी परीक्षा लेकर के आती हूं, मैं देख करके आती हूं क्या ये सच में ही सच्चिदानंद है। भोले बाबा ने कहा ठीक है सती जाओ, और देखो जो भगवान की परीक्षा लेने के लिए चलते हैं ना, संतों की परीक्षा लेने के लिए चलते हैं, वो परीक्षा में कभी भी सफल नहीं हो। आज सती मैया भगवान की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी, और भोले बाबा एक पीपल के वृक्ष की ओट में बैठ गए, आंखों से आंसू झरने लगे कि मेरी सती मेरे इष्ट देव की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी, श्री राम की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। भोले बाबा की आंखों से आंसू भी झर रहे हैं, और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, होई सोई जो राम रचि राखा, 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 को कर तरक बढ़ावहि साखा, को कर तरक बढ़ावहि साखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। होई सोई जो राम रचि राखा, जो विधाता ने रच दिया है वो होके ही रहेगा, उसको कोई भी नहीं टाल सकता। अब सती मैया भगवान की परीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ी। सती मैया ने क्या किया, अपना भेष बदल लिया, सीता का रूप धारण कर लिया।
कि जैसे मुझे राम सीता कहेंगे और लक्ष्मण भाभी कहेगा, फिर मैं इनसे भी कहूंगी और उनसे भी, किससे? भोलेनाथ से, कि ये कैसे सच्चिदानंद है, ये मुझे सीता कह रहे हैं, अपने धर्मपत्नी मान रहे हैं। अब सती मैया सीता का रूप धारण करके आगे जा रही है। उतने को सामने से मेरे प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण दोनों आवाजें लगाते हुए आ रहे हैं। सीता मैया की खोज में श्री राम कहते हैं, हे सीते, तुम कहां चली गई? सीते तुम कहां हो? और लक्ष्मण भाभी भाभी कह के पुकार रहे हैं। आगे बढ़ते ही गए। जैसे लक्ष्मण की नजर पड़ी, अरे सामने वृक्ष की ओट में सती मैया खड़ी है और इन्होंने मेरी भाभी का रूप धारण किया है। लक्ष्मण ने कुछ भी नहीं कहा। एक नजर से अपने भैया श्री राम को देख रहे हैं और दूसरी नजर से सती मैया को देख रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण ने कसम खा रखी थी कि मैं कभी भी पहल नहीं करूंगा, कोई भी निर्णय लेंगे मेरे बड़े भैया श्री राम ही लिया करेंगे। अब कहते कि लक्ष्मण ने वो प्रण क्यों लिया था, वो कसम कब खाई थी? तो कहते हैं कि जब कैकेयी मैया ने श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था, तो उसमें उनके पुत्र वो भरत अपने मामा जी के घर में गए थे। तो लक्ष्मण के मन में भ्रम पैदा हो गया कि शायद ये भरत लाल की नीति थी। अपनी मां से कह के गए होंगे कि मां, राम को वनवास मांगना और मुझे राजगद्दी मांगना पिताश्री से, क्योंकि कई बार हमें ऐसे भी एक दूसरे के ऊपर भ्रम पैदा हो जाता है। तो लक्ष्मण के मन में भ्रम। तो जैसे ही वनवास के लिए चले गए श्री राम, लक्ष्मण और जानकी मैया, अब भरतलाल जी अपने मामा जी के घर से अपने घर की ओर आ रहे थे, मन ही मन सोचते हुए कि आज श्री राम जी राजगद्दी पे बैठे होंगे, मेरे बड़े भैया राम, उनके शीश पे वो मुकुट कितना सुंदर लगा होगा, वो राज तिलक कितना सुंदर जचा होगा। आज मैं भैया के दर्शन करूंगा, उनको प्रणाम करूंगा, उनके गले में फूलों की माला पहनाऊंगा। वो हमारे बड़े भैया राम जी राजगद्दी पे कितने सुंदर लगे होंगे। परंतु जैसे ही भरतलाल पहुंचे घर में, तो देखा वहां पे सारे दीपक बुझ पड़े हैं। चलते चलते चारों तरफ देखा, जितने भी वो पशु वो भी सभी उदास हैं, वो गौएं सारी उदास, पक्षियों का चहचहाना भी बंद हो चुका था। भरत ने देखा कि मैं क्या देख रहा हूं, इतनी अशांति यहां पे क्यों? अपनी मां कैकेयी के पास पहुंचे, सुनो मां, ये मैं क्या देख रहा हूं? मेरे बड़े भैया राम कहां हैं? और पिताश्री कहां हैं? कहां है मैया? बोलती क्यों नहीं? तो कैकेयी कहती है, बेटा भरत, मैंने आपके पिताश्री से 2 वचन मांगे थे, तो आज वो उन्होंने पूरे किए। मां, कौन से वचन? बेटा भरत, पहला वचन था मैंने राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, और दूसरा वचन मैंने आपके पिताश्री से मांगा कि मेरे पुत्र को राजगद्दी मिलनी चाहिए, और उस वियोग में तुम्हारे पिताजी अपने सिर को छोड़ करके चले गए हैं। बेटा, भरतलाल ने जैसी सुना एकदम क्रोधित हो गए। हे पापिन, मैं बहुत अभागा हूं कि मैंने आपके गर्भ से जन्म लिया, आपने इतना बड़ा अपराध कर दिया। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास,
आप क्या जानती हो कि मैं राजगद्दी पे बैठ जाऊंगा? जहां पे मेरे भैया राम नहीं, वहां पे मेरा भी कोई काम नहीं। और भरतलाल ने श्री राम की चरण पादुकों को उठाया, अपने सीने से लगाया और जंगल की ओर चल पड़े कि मैं भी अब अपने भैया श्री राम के साथ वन में रहूंगा। मैं भी अब यहां के लिए वापिस नहीं आऊंगा। जैसे आकाश मंडल से जा रहे थे तो उधर पंचवटी में श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण ने देखा कि भरतलाल आ रहे हैं। आपने धनुष के ऊपर बाण रख लिया और भरतलाल को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण ये तुम क्या कर रहे हो? लक्ष्मण ने कहा, भैया राम, ये भरतलाल हमें इस वन में भी सुखी नहीं देखना चाहता। ये हमें यहाँ पे कष्ट पहुंचाने के लिए आ रहा है, इसलिए मैं इसको यहाँ पहुंचने ही नहीं दूंगा। आकाश मंडल में ही अपने बाण के द्वारा भस्म कर दूंगा। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण कभी भी जल्दी नहीं करते, कभी भी क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए और लोभ में किसी को आश्वासन नहीं देना चाहिए। कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। उतने को क्या हुआ, भरतलाल जी सामने धरा पे ऊपर उतर गए। चरण पादुका सीने के साथ लगा रखी, आंखों से आंसू झर रहे हैं। श्री राम की ओर नजदीक पहुंचे, चरणों में दंडवत प्रणाम किया। जानकी मैया को, लक्ष्मण को सीने से लगाया, हाथ जोड़ के कहा, आप तीनों घर के लिए चले जाओ। इस अपराध को मेरी मां पापिन उसके कहीं ने किया है। इस 14 वर्ष के वनवास को मैं अकेला ही भोग लूंगा। आप यहां से चले जाओ। लक्ष्मण ने देखा, अरे भरतलाल के मन में श्री राम के प्रति मेरे से ज्यादा करुणा है, ज्यादा प्रेम है। और मैं सोचता था कि शायद ये भरतलाल की नीति होगी, और उसी समय धनुष बाण धरती पे पटक दिया। श्री राम के चरणों में गिर पड़े, हे श्री राम, भैया यदि आपने मुझे नहीं रोका होता तो आज मेरे इन हाथों से निरपराध भैया का वध हो गया होता। आज मैं प्रण ले रहा हूं कि आज के बाद मैं कभी भी पहल नहीं करूंगा। जो कोई भी निर्णय लेंगे केवल मात्र आप ही लिया करेंगे भैया राम। लक्ष्मण ने कसम खा ली, प्रण ले लिया। तो आज वन में वो समय आ गया। लक्ष्मण ने एक नजर में सती मैया को पहचान लिया, परंतु अपनी वाणी से कुछ भी नहीं कह रहे हैं। क्यों? प्रण लिया था कि मैं कभी भी पहल नहीं करूंगा। बस एक नजर से सती मैया को देखते और दूसरी नजर से अपने भैया श्री राम की ओर देखते कि भैया राम जी अब क्या करेंगे। उतने को श्री राम जी आगे बढ़े और सती मैया के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए और अपनी गर्दन को नीचे झुका लिया और क्या कहा, जोरी पानी प्रभु कीनी प्रणाम, 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 पिता समेत लेते निज नाम, पिता समेत लेते निज नाम, कहूँ बहोरी कहा वृक्ष के तू, कहूँ बहोरी कहा वृक्ष के तू, विपिनी अकेली फिरे हे तू, विपिनी अकेली फिरे तो जोरी पानी प्रभु कीनी प्रणाम।
श्री राम जी जैसे नजदीक गए तो क्या किया, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। माता जी प्रणाम। पिता समेत लेत निज नामो, और पिता के सहित अपना नाम बता रहे हैं। माता जी क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं श्री दशरथ का पुत्र हूं, मेरा नाम राम है। कहूं बहोरी कहां वृक्ष केतु, कि वृक्ष केतु माने भोले बाबा जी कहां है मां? सुनो माता जी, नारी को अकेले नहीं घूमना चाहिए। श्री राम जी कैसे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम, तो आज मर्यादा की बातें कह रहे हैं। माता जी नारी को स्वतंत्र नहीं घूमना चाहिए। आप अकेली क्यों घूम रही हो? हमारे जो भोलेनाथ है आपके पति परमेश्वर, वो कहां है? सती मैया ने जैसे ही सोचा रेणु तो मुझे पहचान लिया, कांप उठी। अब नैंद मौन बैठी मंदमाही, अपनी गर्दन को नीचे झुका लिया। शर्म हो गई कि मुझे इन्होंने पहचान लिया। श्री राम ने अपनी माया रची और साथ में सीता मैया को प्रकट कर लिया। सीता मैया कहीं और नहीं, साथ में खड़ी है और संग में लक्ष्मण जी। अब सती मैया ने जैसे तीनों को देखा, शर्म हो गई। अरे मैंने इनकी धर्मपत्नी का वेश धारण किया था, अपनी गर्दन को नीचे कर लिया। उतने को वो माया वहां से अदृश्य हो गई। अब सती मैया कांप रही है, अरे ये तो अनर्थ हो गया। मुझे अपने पति के शब्दों पे विश्वास कर लेना चाहिए था, परंतु मुझे विश्वास नहीं हुआ और आज मैं परीक्षा में असफल हो गई। चलो ये तो हुआ, परंतु अब उनसे क्या कहूंगी? किससे? भोलेनाथ से कि मैंने कैसी परीक्षा ली। चलो कोई बात नहीं, उनसे बहाना बना लेंगे, क्योंकि बहाना बनाना तो आता है किसको? माताओं बहनों को। यदि रोने का होगा तो झूठ का नाटक शुरू हो जाएगा, और यदि हंसने का होगा तो बनावटी हंसी शुरू हो जाएगी। आपने नाराज मत होना जी, आपकी बात नहीं चली है। यहां पे बात चली है किसकी? मां सती की। कि बहाना बना लेंगे, किससे? भोलेनाथ से। परंतु देखो बहाना कहां चलता है? जिस घर में नकली शिव जी होगा और जहां पे असली भोलेनाथ बैठे होंगे ना, तो वहां पे बहाना पकड़ा जाता है। तो आज सती मैया भी बहाना बनाती हुई जा रही हैं और उधर भोले बाबा जी पीपल के वृक्ष की ओट में बैठे हैं। कहते आओ सती आओ, कैसी यात्रा रही? अब सती मैया कांप रही है, क्योंकि पाप कभी छुपता नहीं है। कांप भी रही है और हाथ जोड़ के कह रही है, सुनो प्रभु, वो तो सच में सच्चिदानंद भगवान है। सच्चिदानंद भगवान है वो तो। अच्छा सती, आपने क्या किया? तो सती मैया कहने लगी, जोरी पानी प्रभु की प्रणाम, जोरी पानी प्रभु की प्रणाम, जोरी पानी प्रभु की प्रणाम, जोरी पानी प्रभु की प्रणाम। सती मैया कहती है, प्रभु मैंने कोई भी परीक्षा नहीं ली। अच्छा सती, तो फिर आपने किया क्या? सती कहती है, कछु ना परीक्षा लीनी गोसाई, कछु ना परीक्षा लीनी गोसाई, कीनी प्रणाम तुम्हारी नाही, कीनी प्रणाम तुम्हारी नाही, कीनी प्रणाम तुम्हारी नाही, कीनी प्रणाम तुम्हारी नाही। कछु ना परीक्षा लीनी गोसाई, कीनी प्रणाम तुम्हारी ही नाही।
मैंने कोई भी परीक्षा नहीं ली, बस जैसे आपने प्रणाम किया था ना उस दिन ना कि हे सच्चिदानंद, मैंने भी बस वैसा ही प्रणाम किया। अब भोले बाबा ने सोचा कि एक नारी स्वतंत्र घूमे और मनमानी ना करे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। सती ने अवश्य कुछ ना कुछ जरूर किया होगा। और भोले बाबा ने अपनी आंखें बंद की, योग बल से देखा तो देखा अरे सती ने तो सीता का रूप धारण किया था। जैसी भोले बाबा ने देखा, अरे जो सीता मेरी मां इष्ट देव की भार्या मेरी धर्म पत्नी ने उसी का रूप धारण कर लिया था। और भोले बाबा को आया क्रोध, उसी समय सती को अपने हृदय से निकाल दिया कि हे सती, अब आज के बाद मैं तुमसे प्रेम नहीं करूंगा। अपने हृदय से ही निकाल दिया। उतने को आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी में कहा, हे भोलेनाथ, हे शंभु, जो आपने प्रण लिया है ना, इस प्रण को कोई ले नहीं सकता, और यदि कोई ले ही ले तो निभा भी नहीं सकता, निभा भी नहीं सकता, निभा भी नहीं सकता। अब सती मैया ने सुना कि मेरे पति परमेश्वर ने ऐसा कौन सा प्रण ले लिया। अब सती मैया भी सती थी, उन्होंने भी अपने योग बल से देखना शुरू किया। सती ने देखा कि मुझे प्रभु ने, मेरे पति परमेश्वर ने अपने हृदय से निकाल दिया है, क्योंकि मैंने प्रेम में धोखा किया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब सती मैया कांप रही है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ई चटकाई, टूटे से फिर ना मिले, मिले सो ग्रंथि पड़ जाए। ये जो प्रेम की डोरी है ना, ये कभी भी टूटनी नहीं चाहिए। और यदि कहीं प्रेम की डोरी टूट जाए, फिर जितना मर्जी कोशिश कर लें, वो प्रेम निर्मल नहीं हो पाता। जैसे धागा है, एक बार धागे को तोड़ दिया फिर वो जुड़ नहीं सकता। यदि जोड़ने का प्रयास भी करेंगे तो उसमें ग्रंथि पड़ जाएगी। तो ऐसी ये पति पत्नी का प्रेम भी है। और ये प्रेम कैसा होना चाहिए? देखो प्रीत की रीत भली, जलु पे सरस बिकाई, कपट खटाई परत बुनी, बिगल होई रसू जाय। देखूं प्रीत की रीत भली, जलूं पे सर से बिकाई, कपट खटाई परत पुनी, बिगल होई रसू जाई। पति पत्नी का प्रेम कैसा बताया? जैसे दूध और पानी का प्रेम है। ध्यान से सुनना। अब जैसे मान लो हमारे घर में गौ माता है और वो गौ माता 5 लीटर दूध देती है। ध्यान से सुनना। कितना दूध? 5 लीटर दूध। और हम उसको बेचने के लिए बाजार में जाते हैं। चलते चलते रास्ते में हमने उसमें 1 लीटर पानी मिला लिया। दूध कितना था? 5 लीटर। उसमें 1 लीटर पानी मिला दिया, कितना हो गया? 6 लीटर हो गया। और दूध की कीमत क्या है? हाँ जी, मुझे नहीं खरीदना है। कई सोचने की चलो पहले महंगा बताते हैं। चलो जो भी है 50 या 60 रुपए लीटर है। अब दूध बेचने के लिए गए थे घर से 5 लीटर,
कीमत थी 50 रुपए, हमने चलते चलते 1 लीटर पानी मिला दिया, 6 लीटर हो गया। माने पानी भी 50 रुपए के हिसाब से बिक गया। माने दूध ने उस पानी की कीमत को बढ़ा दिया। अब जैसे दूध का बर्तन हम चूल्हे पे रखते हैं, गैस पे रखते हैं, तो सबसे पहले क्या जलता है? जो दूध में पानी होगा। जैसे पानी जल जाएगा तो वो दूध फिर आग को बुझाने की कोशिश करता है, उसमें उबाल आएगा, उफनेगा, वो आग को बुझाने की कोशिश करता है, अरे मेरा मित्र जल गया। और जैसे हम दूध में पुनः पानी डालते हैं तो दूध फिर शांत हो जाता है कि मेरा मित्र वापिस आ गया, मेरा मित्र वापिस आ गया। तो ऐसे ही दूध और पानी की तरह पति पत्नी का प्रेम होना चाहिए। माने जो एक दूसरे की इज्जत करते हैं ना, तो संसार में भी उनकी खूब इज्जत। और जिसके घर में लड़ाई रहती है, जहां मर्जी चले जाना, अरे इनकी आपस में नहीं बनती है। तो पति पत्नी का प्रेम दूध और पानी की तरह होना चाहिए। अब पानी डाला तो कीमत बढ़ गई, दूध ज्यादा हो गया। यदि पानी की जगह खटाई डाल दें फिर क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा जी? दूध फट जाएगा। कई कहते महाराज फिर पनीर बन जाता है। पनीर तो बनेगा परंतु 2 या 4 दिनों तक रहेगा और पानी वो अलग हो जाएगा। यदि सही तरीके से हमने उसमें लगाया होगा तो दही बन जाएगा। जब दही का मंथन करेंगे फिर माखन निकलेगा। जब माखन को तपाएंगे फिर घी बन जाएगा और घी कई वर्षों तक भी खराब नहीं हो पाता। और उसी घी में ज्योति भी जगती है। तो ज्योति का मतलब जिस घर में पति पत्नी का अनन्य प्रेम होगा तो ज्योति स्वरूप उस घर में संतान पैदा होगी। जैसी ज्योति सबको प्रकाशित करती है तो वैसी वो बालक भी उस घर को रोशन कर देगा। यदि पति पत्नी के आपस में लड़ाई तो घर में संतान भी वैसी ही हो। तो आज सती मैया को विश्वास नहीं, प्रेम में धोखा किया। भोले बाबा ने प्रण ले लिया कि अब मैं प्रेम नहीं करूंगा। तो दोनों वहां से कैलाश पर्वत के ऊपर पहुंच गए और भोले बाबा ने अपनी आंखें बंद की और साधना में लीन हो गए। सती मैया सामने बैठी रहती, भोले बाबा उनसे बात नहीं करते। उतने को क्या हुआ, चंद्रमा और रोहिणी दोनों कैलाश पर्वत के ऊपर पहुंच गए। चंद्रमा और रोहिणी, रोहिणी कौन? मां सती की बहिना, चंद्रमा उनके बहन हुई। तो रोहिणी चंद्रमा कहने लगे, सुनो सती, क्या आप कनखल में नहीं चलोगी? वहां पे हमारे जो पिताश्री हैं राजा दक्ष बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, चलो आप भी। तो सती ने क्या कहा, सुनो बहिना, हे जीजू जी, अभी आप चलो, हमारे पतिदेव जी अभी साधना में बैठे हैं। जब इनकी साधना पूरी होगी फिर हम दोनों इकट्ठे आएंगे। सती ने ऐसा नहीं कहा कि आजकल हमारी अनबन चली है। यदि आजकल की सती होती तो 18 के 18 पुराण अपने बहनोई को, बहिना को सुना करके भेजती। परंतु देखो, अपने घर की निंदा कभी किसी से नहीं करनी चाहिए। वो बात घर के अंदर ही रह जानी चाहिए। आज सती मैया ने घर की निंदा नहीं की। क्या कहा, अभी पतिदेव जी साधना में बैठे हैं, अभी आप चलो। चंद्रमा और रोहिणी दोनों वहां से चले गए। अब सती मैया को अपने पिता के घर की याद आ रही है कि पिताजी ने ना जाने खाने के लिए क्या क्या बना रखा होगा, हमें क्या क्या लाया होगा, परंतु अब मैं जाऊं कैसे? मैंने तो प्रेम में धोखा किया है। तो सती मैया कभी भोले बाबा के सामने अपने हाथों को मसलती, कभी पैरों की जोर जोर से आवाज करती, कभी वहां से आगे चले जाती, फिर दोबारा पीछे मुड़कर के आ जाती। भोले बाबा ने देखा अवश्य कोई ना कोई जरूरी बात है, चलो पूछ लेते हैं। और भोले बाबा ने आंखें खोले, सती क्या हुआ?
बड़ी व्याकुल लग रही हो, क्या हुआ तुम्हें? तो सती मैया कहने लगी, क्या कहा? प्रजापतस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सवी किल वयं च तत्री विश्राम वामते यदर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। सती मैया ने क्या कहा? प्रजापतस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम, कि हे पतिदेव जी, आपके ससुर के घर में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। आज ऐसा नहीं कहा कि मेरे पिता के घर में, क्या कहा? आपके ससुर के घर में। प्रजापतस्य स्वसुरस्य सांप्रतम, ताकि इन्हें अपनत्व दिखाई दे कि मेरे ससुर के घर में यज्ञ चला है। भोले बाबा कहते, सती आपके कहने का तरीका बहुत अच्छा लगा, परंतु सुनो, हमें वहां से कोई निमंत्रण नहीं आया है। सती कहती, निमंत्रण? सुनो पतिदेव जी, मैंने ये भी सुना है कि पति परमेश्वर यद्यपि मित्र प्रभु पितो गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितो गुरु गेहा, जायूं बिनु बोले न संदेहा, जायूं बिनु बोलो न संदेहा, जायूं बिनु बोले न संदेहा, जायूं बिनु बोलो न संदेहा। सती मैया कहती है कि मित्र के घर, माता पिता के घर और भगवान के दर पे बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए महाराज। तो वो तो माता पिता का घर है ना, निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं। भोले बाबा कहते, सती ये तो साथ में इतना भी कहा है कि सती यद्यपि विरोध माने जहां कोई, 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 तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई। भोले बाबा कहते, सती यद्यपि मान विरोध जहां कोई, तहां गए कल्याण ना हो, चाहे वो माता पिता की घर ही क्यों ना हो। यदि वहां पे कोई मान विरोध हुआ हो ना, तो वहां पे नहीं जाना चाहिए। यदि जाएंगे तो कल्याण नहीं होगा। सती सती कहती है, अच्छा ऐसा क्यों? तो भोले बाबा कहते, सती हमें निमंत्रण इसलिए आपके पिताश्री ने नहीं दिया, मान विरोध ये हुआ था, एक बार क्या हुआ, बहुत बड़ी सभा लगाई गई थी और उस सभा में सभी देवताओं को निमंत्रण दिया गया था और हमें भी। मैं अपने गणों के साथ गया और उस सभा में जाकर के बैठ गया। मेरे साथ ब्रह्मा जी भी थे, सभी देवता भी बैठे थे, क्योंकि जो आपके पिताश्री हैं राजा दक्ष, उनको प्रजापति की उपाधि मिलनी थी। जैसे ही आपके पिताश्री श्री दक्ष जी महाराज आए तो
तो सभी देवता स्वागत के लिए खड़े हो गए। और सती हुआ क्या ना, मेरा ध्यान लग चुका था, मैं खड़ा नहीं हो पाया। मुझे पता नहीं चला कि आपके पिताश्री कब जैसे आ गए। परंतु सती जैसे ही मेरी नजर पड़ी ना, मैंने देखा सभी देवता खड़े हैं, मैं बैठा हूं। मैंने अपने हृदय से एकदम आपके पिताश्री को प्रणाम कर दिया था। परंतु दक्ष माना नहीं, बड़े क्रोधित हो गए। हे श्मशानवासी, हे भूत प्रेतों में रहने वाले, तुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं कि सभा में कैसे आना चाहिए। और सती, मैंने हाथ जोड़ के क्षमा मांगी, परंतु आपके पिता श्री दक्ष नहीं माने। कहा जाओ, मैं आपका बहिष्कार कर रहा हूं। सती हुआ क्या, जो मेरे साथ दो गण थे ना, वो दोनों गण क्रोधित हो गए। क्योंकि जो भक्त होता है ना, वो भगवान की कभी भी निंदा नहीं सुन पाता, और जो सदशिष्य होगा वो अपने गुरु की कभी भी किसी से निंदा नहीं सुन पाएगा। और जो पतिव्रता नारी होगी वो अपने पति की निंदा कभी किसी से नहीं सुनती। और जो पत्नी व्रत धर्म का पालन करता होगा वो भाई भी अपनी धर्म पत्नी की निंदा कभी किसी के मुख से नहीं सुन पाता। और जो सुपुत्र होगा वो अपने माँ बाप की कभी भी निंदा नहीं सुन पाता। तो ऐसी वहां पे दो गण, दोनों गण खड़े हो गए। हे दक्ष, सावधान, आगे कुछ भी मत कहना। ये हमारे यज्ञ के अधिपति हैं, इनके बिना कभी भी यज्ञ पूरा नहीं हो पाएगा। जब दक्ष फिर भी नहीं माने तो दोनों गण कहते, भोले बाबा उठो यहां से, चलो यहां से। और सती में गणों के साथ वहां से आ गया। क्योंकि जो संयमी पुरुष होते हैं ना, वो लड़ाई को हमेशा मिटाते हैं, और जो मूर्ख होंगे वो बार बार पीछे हट करके भी लड़ेंगे। तो भोले बाबा ने उस स्थान को छोड़ दिया। और सती, उसके बाद अब हमें आपके पिताश्री नहीं बुलाते हैं। सती कहती, अच्छा तो गलती तो इसमें आपकी ही रही है, आप वहां से क्यों आ गए? भोले बाबा ने देख लिया कि सती को मर्यादा का पता नहीं है, क्योंकि इन्होंने मर्यादा की कथा नहीं सुनी थी। कहा ठीक है सती, यदि आप जानना चाहती है तो जाओ। सती ने कहा ठीक है, मैं तो जा रही हूं। भोले बाबा ने देखा कि जाना तो चाहते तो आदर सत्कार के साथ भेजता हूं। नंदी श्रृंगी भृंगी को बुलाया, जाओ आप सती को कनखल में छोड़ कर के आओ। सती मां के साथ नंदी श्रृंगी भृंगी जा रहे हैं। जैसी सती मैया उधर प्रांगण में पहुंची तो दक्ष ने सबसे कह दिया था कि यदि यहाँ पे सती आए और वो भोलेनाथ आए, उनका कोई भी आदर सत्कार ना करे। जो उनके साथ वार्ता करेगा हम उनको दंड देंगे। परंतु सती मैया जैसी जा रही थी तो मां की नजर पड़ गई, क्योंकि मां को तो अपने सभी बच्चे प्यारे होते हैं। मां दौड़ती हुई आई, सती को सीने से लगाया, बेटी अब तुम यहीं से चली जाओ, क्योंकि सती मैं नहीं चाहती हूं कि आपके पिताश्री मेरी नजरों के सामने आपका अपमान करें। बेटी मैं देख नहीं पाऊंगी, इसलिए तुम यहां से चली जाओ। सती मैया को बड़ा बुरा लगा। सती ने देखा कोई बात नहीं, चलो यज्ञशाला में जाकर के आती है। यदि वहां पे हमारे पतिदेव का भोलेनाथ का भाग रखा होगा तो सारी लड़ाई मिट जाएगी। सती मैया जैसे ही यज्ञशाला में गई, देखा वहां पे सभी देवताओं के भाग रखे हैं, परंतु भोलेनाथ का कोई भी भाग नहीं रखा था। सती मैया को बड़ा क्रोध आया और सती मैया यज्ञशाला से बाहर उतने को सामने से उनके पिताश्री भी आ गए। सती कहती, हे पिताश्री ये आपने क्या किया है?
मेरे पति परमेश्वर का इतना बड़ा अपमान। सुनो पिताश्री, मेरे जो भोलेनाथ है ना, आपके जो दामाद, वो यज्ञ के अधिपति हैं। उनके बिना कभी भी तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं हो पाएगा। और सुनो पिताश्री, ये तूने बहुत बड़ा पाप कर दिया। दक्ष कहता, हे सती, तुम आई हो, मुझे प्रसन्नता भी नहीं हो रही है, और यदि तुम यहां से चली जाओगी ना तो मुझे दुख भी नहीं होगा। चली जाओ यहां से। सती को बड़ा बुरा लगा। सती कहती है, सुनो पिताश्री, तुम्हारे इसी हाड़ मांस से, इसी रक्त से ये मेरा शरीर भी बना था। आज तुम्हारा और तुम्हारे यज्ञ का विनाश होने वाला है। यज्ञ का विनाश होने वाला है। दक्ष को आया क्रोध और सती को धक्का दिया और सती जाकर के दूसरे आंगन में गिरी। सती मां इस अपमान को सहन नहीं कर पाई, अपने योग बल से अग्नि प्रकट की और अपने शरीर को जलाने लगी और अपने पति की याद आ रही है और प्रभु श्री राम जी की। यदि मैंने वो मर्यादा की कथा सुनी होती तो मैं अपने पति की आज्ञा में रहती और बिना निमंत्रण से माता पिता के घर में ना आती। मैंने वो मर्यादा की कथा नहीं सुनी, पति की आज्ञा को उल्लंघन किया और पिता के घर में आज आकर के धक्के खाने पड़ रहे, धक्के खाने पड़ रहे। जैसे ही शरीर जल रहा था, नंदी श्रृंगी भृंगी वहां से भागे और भोले बाबा के पास। भोले बाबा जल्दी चलो, अनर्थ हो गया प्रभु, अनर्थ हो गया। नंदी, हे श्रृंगी भृंगी क्या हुआ? नंदी कहने लगा, महाराज सती मैया कनखल में जल रही है। भोले बाबा कैलाश पर्वत से वहां से चल पड़े। कनखल में जैसे पहुंचे, देखा सती मां जल रही है। भोले बाबा बड़े क्रोधित हो गए। अपने जटा जूट से एक जटा उखाड़ी, जैसे जटा को पत्थर पे पटका, उस जटा के दो टुकड़े हो गए। एक टुकड़े से महाकाली और दूसरे टुकड़े से वीरभद्र पैदा हो गया। महाकाली वीरभद्र शोषणीया की मर्षणानाम क्षणार्थे नैव सिंधव। महाकाली वीरभद्र कहने लगे, हे भोलेनाथ, हम आपके जटाजूट से पैदा हुए हैं, बताओ हमें क्या आदेश है? क्या इन पर्वतों को मसल डालें? क्या समुद्र के जल को पी डालें? भोले बाबा ने कहा, महाकाली, हे वीरभद्र, राजा दक्ष को अभिमान हो चुका था कि मैं बहुत बड़ा दानी हूं। जाओ आज इनका और इनके यज्ञ का विनाश कर दो। महाकाली वीरभद्र जाकर के यज्ञशाला में पहुंचे। महाकाली खप्पर भर भर के खून पीने लगी। कौवे आकाश मंडल में मंडराने लगे। उधर भृगु ने पानी की आहुति हवन कुंड में दे दी, उससे उल्काएं पैदा हो गई। वीरभद्र जाकर के देवताओं के पास पहुंचे, जो पुखादिक देवता थे, और उनके दांतों को निकाला और हवन कुंड में जला दिया। कि जहां पे भगवान का अपमान हो रहा हो तो वहां पे किसी भी भक्त को नहीं रहना चाहिए। चलते चलते मखादिक देवता उनकी आंखों को निकाल दिया और वहां से आगे बढ़े, दक्ष के पास पहुंचे। एक बार वीरभद्र ने हाथ जोड़ के कहा, क्यों? क्योंकि भोले बाबा जी के ससुर थे। हे दक्ष, आप अभी भी चलो और भोले बाबा की शरण में, और वो अवश्य आपको क्षमा कर देंगे। दक्ष कहता, हे वीरभद्र, हम किसी के आगे नहीं झुकने वाले, हम किसी के आगे नहीं झुकने वाले। वीरभद्र ने विचार किया कि जो शिष्य भगवान के आगे नहीं झुक सकता, उस शिष्य का फायदा क्या? वीरभद्र तलवार का प्रहार किया और दक्ष के शिष्य को अलग किया और जाकर के हवन कुंड में जला दिया।
10 का धड़ धरती पे पड़ा है। सारी पृथ्वी कांप रही है और उधर देवता बड़े भयभीत हो गए। अरे ये तो अनर्थ हो गया। आज के बाद अब कोई भी यज्ञ नहीं करवाया करेगा, सारा संसार ये नास्तिक बन जाएगा। भोले बाबा बड़े क्रोधित हैं, तो सभी देवता भोले बाबा की ओर चल पड़े और क्या कहने लगे, सभी देवता भोले बाबा की ओर और भोले बाबा से कहने लगे, हे प्रभु, हे देवों के देव महादेव, है तन पे भस्मी गले में विषधर, है तन पे भस्मी गले में विषधर, नमामि शंकर 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 नमामि शंकर। है तन पे भस्मी गले में विषधर, तन पे भस्मी गले में विषधर, नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर। तुमी हो बंधु तुमी हो स्वामी, तुमी हो बंधु तुमी हो स्वामी, कहाँ हो आओ हे विश्वधामी, कहाँ हो आओ ये विश्व स्वामी, हरो हमारी व्यथा तुम आकर, हरो हमारी व्यथा तुम आकर, नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर। है तन पे भस्मी गले में विषधर, तन पे भस्मी गले में विषधर, नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर। प्रतिदिन में गाऊं, तुम्हारी महिमा प्रतिदिन में गाऊं, लगाओ मस्तक पे चंदन तुम्हारा, लगाओ मस्तक पे चंदन तुम्हारा, नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि
शंकर नमामि शंकर है तन पे भस्मी गले में विषधरे तन पे भस्म गले में विषधर नमामि शंकर 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 नमामि ओ नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो आनंद कंद भगवान जय हो। और भोले बाबा का नाम है आशुतोष, जो जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं और जल्दी क्रुद्ध भी हो जाते हैं। तो सभी देवता भोले बाबा के सामने खड़े हैं। भोले बाबा कहते देवताओं कैसे आना हुआ? सभी देवता कहते प्रभु आप शांत हो जाइए और प्रभु आप इस यज्ञ को पूर्ण कीजिए। यदि आज ये यज्ञ पूरा नहीं होगा तो आज के बाद फिर कोई भी यज्ञ नहीं करवाया करेगा और ये पूरा संसार नास्तिक बन जाएगा। भोले बाबा ने कहा ठीक है देवताओं, और भोले बाबा शांत हो गए और यज्ञशाला में पहुंच गए। तो वहां पे देखा जो पुखादिक देवता उनको दांत नहीं है। भोले बाबा कहते वीरभद्र इन देवताओं के दांत कहां है? वीरभद्र ने कहा प्रभु जब आपका अपमान हो रहा था ना तो ये जोर जोर से हंस रहे थे, अपने दांतों को दिखा रहे थे। तो हमने सोचा ये दांत किसी काम के नहीं, हमने इनके दांतों को निकाला और हवन कुंड में जला दिया है। भोले बाबा कहते सुनो अब ये भोजन कैसे पाया करेंगे? वीरभद्र कहते प्रभु अब दांत तो दोबारा लगने वाले नहीं, क्योंकि पहले डेंटल नहीं होते थे। तो हाँ इनसे कहो कि अब आप पीसा हुआ अन्न खाया करो, माने दूध खीर इत्यादि पिया करो, तभी इनके सात्विक विचार रहेंगे। कहा देवताओं अब आप हाँ खीर इत्यादि पिया करो। चलते चलते दक्ष के पास पहुंचे। वीरभद्र ससुर जी का सिर कहाँ है? प्रभु हमने बहुत कहा कि चलो भोले बाबा के आगे झुको, और इन्होंने कहा कि हम झुकना नहीं जानते। तो हमने विचार किया कि जो भगवान के आगे नहीं झुक सकता तो उस सिर का फायदा क्या? तो हमने इनके सिर को काट करके हवन कुंड में जला दिया है। अरे सुनो वीरभद्र, ये तो यज्ञ के मुख्य यजमान थे, इन्हीं के द्वारा यज्ञ पूर्ण किए जाना था, पूर्णाहुति इन्हीं के द्वारा की जाएगी। अब इन्हें तो जिंदा करना पड़ेगा, बताओ इसको अब किसका सिर लगाया जाए? वीरभद्र बड़ी देर तक सोचते रहे कि अब क्या बताया जाए। अरे वीरभद्र जल्दी बताओ, इनको जिंदा करना होगा, इनको किसका सिर लगाया जाए? तो वीरभद्र ने कहा प्रभु ये पहले भी मैं करता था कि मैंने किया, आगे भी मैं करता रहेगा, इसलिए आप ऐसा करो इनको बकरे का सिर लगा दो। और भोले बाबा ने राजा दक्ष को बकरे का सिर लगा दिया। पहले कभी कभी मैं होती थी और अब निरंतर मैं होने लगी। इसलिए कभी भी ज्यादा मैं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई क्या कहते हैं यदि मैं ना होता तो शायद परिवार भूखा मर जाता। यदि मैंने काम नहीं किया होता शायद ये काम ना होता। तो देखो ये कार्य कभी किसी के बिना नहीं रुक सकता। यदि ज्यादा जिम्मेवारी मिली है तो भगवान का ज्यादा शुक्रगुजार मानना चाहिए कि प्रभु ने मुझे इस काबिल समझा और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी सौंप दी। और यदि मैं की भावना आ गई तो फिर किसका सिर लगेगा? हाँ जी, बकरे का। इसलिए कभी भी मैं नहीं करनी चाहिए। और जब आज आप कथा सुनकर के घर के लिए जाएंगे, यदि रास्ते में कोई अभिमानी मिले ना तो उनसे हाथ जोड़ के इतना जरूर कह के आना। क्या कहना?
अभिमान में न आना। क्या कहना? अभिमान में न आना, इतना ख्याल रखना। 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 ये राह बहुत कठिन है, ये राह बहुत कठिन है। पाँव संभाल रखना, ये राह बहुत कठिन है। संभाल रखना, ये राह बहुत कठिन है। पाँव संभाल रखना, अभिमान में न आना। अभिमान में न अभिमानी से क्या कहना? अभिमान में न आना, इतना ख्याल रखना। ये राह बहुत कठिन है, पांव संभाल के रखना। कौन सी राह? ये भक्ति मार्ग की राह। यदि भक्ति मार्ग में कहीं अहंकार आ गया तो समझना कि हमें भक्ति का फल नहीं मिलेगा। इसलिए अपने अहंकार का परित्याग करना चाहिए। भोले बाबा ने मां सती के उस जले हुए शरीर को अपने कंधे पे रखा। जैसे कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे तो भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा। जैसे वो चक्र उस शरीर के साथ लगा तो सती मैया के शरीर के कई पिंड हो गए। जहां जहां वो पिंड गिरे वहां वहां पे शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। बोलिए अंबिका मैया की जय हो।